अस्सलाम वालेकुम जी। नूरा फतेह ने कहा है कि वो 5 वक्त की नमाज अदा करती हैं और रमजानुल मुबारक शायद ही कोई ऐसा उनकी जिंदगी में गुजरा हो जब उन्होंने कोई रोजा ना रखा हो। वो बाकायदगी से रोजे रखती हैं और रोजे के दौरान अपने काम को भी साथ साथ जारी रखती हैं। उनका ये कहना था कि वो 14 साल की उम्र से रोजे रखती आ रही हैं, स्कूल लाइफ से, और उस दौरान ये नहीं होता था कि उन्होंने रोजा रखा हुआ है तो वो काम नहीं करती थी। वो रोजा भी चलता था और काम भी उनका साथ साथ चलता था। ये तमाम के तमाम इंकशाफात नूर फतेह ने रणवीर अलाहाबादी, एक पॉडकास्टर हैं इंडिया के, उनको इंटरव्यू में ये तमाम इंकशाफात किए हैं। और उनका ये कहना था कि जो नमाज है, नमाज एक मुकम्मल तौर पर जिस तरीके से हम मुराकबा करते हैं और अपने क्रिएटर के साथ हमारा कनेक्शन बहाल होता है, इसी तरीके से नमाज में भी हम अपने रब के हुजूर सजदा रेज होते हैं और उससे एक कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। और इवन उसने अपने इंटरव्यू में खुशू वुजू का भी जिक्र किया कि नमाज में खुशू वुजू किस तरीके से इंसान को कायम रखना चाहिए। दुनियावी ख्यालात आते हैं, इंसान इधर से उधर भटक जाता है, लेकिन फिर भी इंसान को फोर्सफुली अपने माइंड को नमाज के अंदर खुशू वुजू के साथ फोकस करने की, अपने क्रिएटर के साथ कनेक्ट रहने की जो रियाजत है, उस पर उन्होंने खुलकर बात की। रणवीर अलाहाबादी एक हिंदू पॉडकास्टर है और एक ऐसे बंदे के सामने बैठकर जब आप इस्लाम पर, अपने दीन पर और अपनी एक रिलीजियस प्रैक्टिस पर खुलकर बात करते हैं, तो मैं ये समझता हूं कि एक निखरा हुआ इस्लाम का, दीन का चेहरा जो है वो बहुत से लोगों के सामने जाता है। शायद जिस तरीके से इन्होंने ये बातें की हैं, बहुत से लोग जजमेंटल हो रहे होंगे कि नूरा फतेह कहाँ, मतलब वो डांस भी करती है, वो जिगी जिगी भी कर रही होती है, तो ये किस तरीके से मुमकिन है कि वो ये नमाजें पढ़ती होगी या रोजे रखती होगी। जिस पर नूर फतेह ने कहा कि मैं जो हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं 5 की 5 पूरी नमाजें पढ़ूं। अगर इन केस ट्रैवलिंग की वजह से या शूट की वजह से, या अगर मैंने कुछ ड्रेस ऐसा पहना हुआ है जिसकी वजह से मेरी नमाज नहीं हो सकती, तो मैं अपनी उस नमाज को कज़ा कर लेती हूँ। उसने खुलकर टॉपिक्स पर बात की है और 1 घंटा 54 मिनट का ये पॉडकास्ट है जो कि देखने के लायक है, जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की रणवीर अलाहाबादी से कि मैं ये चाहती हूँ कि आप रिलीजन पर मेरे साथ एक गुफ्तगू करें, एक अलग से स्पेशल पॉडकास्ट करें जिसमें मैं लोगों को बताऊं और खास तौर पर गैर मुस्लिम्स को बताऊं कि जो हमारा जो दीन है, या जो हमारी ये जो नमाजों की प्रैक्टिस है, या जो हमारे रोजे के मामूलात हैं, ये आपकी जिंदगी में किस तरह का एक खूबसूरत सा निखार पैदा करते हैं। और नूरा फतेह के हवाले से बहुत से लोग जो हैं शायद नहीं जानते होंगे, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो एक मुस्लिम है। एक्चुअली जो उसकी मदर है वो इंडियन पंजाब से उनका ताल्लुक था, जो कि जो फादर है वो मोरक्को से उनका ताल्लुक है। ये रहती कनाडा में थी और वहीं पर इनकी स्कूलिंग हुई, वहीं पर इनका ब्रॉटअप हुआ। और उसके बाद बिग बॉस का एक सीजन आया था जिसमें इन्होंने एंट्री दी और उसके बाद ये रातों रात वायरल हो गई। और उसके बाद इनका एक बड़ा जबरदस्त गाना आया था, दिल भर दिल, तो मतलब उस पे बूढ़े जवान बच्चे हर बंदा जो है वो झूम रहा होता है। लेकिन आप किसी भी शख्स की पर्सनालिटी को देखकर आप उसको जज नहीं कर सकते। हो सकता है उसका कितना एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो एक उस बारगाह में या उस जात के साथ, कोई भी बंदा इसको जज नहीं कर सकता। ये भी हो सकता है कि हम में से बहुत से लोग नमाजें भी पढ़ते हों, रोजे भी पढ़ते हों, लेकिन रियाकारी का अंसर, मुनाफिकत का अंसर उसमें मौजूद हो, जो हमारे मुंह पर मार दिया जाए नमाजों की सूरत में या रोजों की सूरत में, या वो जो एक मुनाफिकत की सूरत में। लेकिन कौन अल्लाह के कितने करीब किस हाल में है, इसका अंदाजा तो सिर्फ अल्लाह ताला की जात या उस इंसान का और अल्लाह के दरमियान जो है वो एक पर्दा ही होता है। तो नूर फतेह का जो ये इंटरव्यू है जो उसने रणवीर अलाहाबादी को दिया, अगर आप में से किसी को भी टाइम मिले तो इस पर खुसूसी तौर पर जो है आप टाइम निकाल कर इस इंटरव्यू को देखें, जिसमें उसने एक कनेक्शन की बात की है, एक खुशू गुजू की बात की है। उसने बताया नमाज में हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम रुकू में जाते हैं, अगर हमने सुकून लेना हो तो हम अपने सजदों को लंबा कर देते हैं। फिर उसके बाद उसने कलमा शहादत के हवाले से मुकम्मल तौर पर और खुलकर बात की है, और एक ऐसे पॉडकास्टर के सामने बैठकर की है जो नॉन मुस्लिम है, तो जिससे ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि उसके फॉलोअर्स जो हैं वो मिलियंस में हैं, बिलियंस में उसके गाने जो हैं वो देखे जाते हैं। वो ना सिर्फ इंडिया की या साउथ एशियन स्टार है, उसको इवन गल्फ में बहुत देखा जाता है, कनाडा में देखा जाता है। और यहाँ से आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो फुटबॉल की फेडरेशंस हैं वो भी अपने जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, अपने उनके
फुटबॉल ग्वालाज होते हैं, वो इसमें नूरा फतेह को बुलाना जो है अपने लिए एक एजाज समझते हैं। तो नूरा फतेह ने जो बातें की हैं, बहुत से सोशल मीडिया सारिफीन जो है मीम्स बना रहे हैं उसके खिलाफ बातें कर रहे हैं कि ये किस तरीके से मुमकिन है, ये क्या सही तरीके से इस्लाम की प्रीच कर रही है या दीन के हवाले से बात कर रही है। और जिस तरीके से उसने बातें की हैं, तो वो तमाम की तमाम बातें उसकी और उसके परवरदिगार के दरमियान है, जिसमें उसने अपने रिलीजन पर और अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस पर खुलकर बात की है। इससे पहले हमने देखा है कि बॉलीवुड के वो सैफ अली खान साहब थे, गालिबन उनसे पूछा गया कि रोजे कितने होते हैं, तो उन्होंने कहा 40। और फिर उनसे पूछा गया ईद क्यों मनाई जाती है, तो उन्होंने कहा वो रोजे होते हैं, तो रोजों के बाद जो है ना एक ईद का त्यौहार आता है। इसी तरीके से अभी रमजानुल मुबारक था, तो सलमान खान साहब जो है उन्होंने अपने घर में एक बड़ा जबरदस्त लंच का इवेंट रखा हुआ था। ऑल दो के रमजानुल मुबारक चल रहा था, लेकिन ईदैन पर ये जितने भी खान और बड़े एक्टर्स हैं वो अपनी अपनी घरों की बैल्कनीज में आके ना सिर्फ लोगों के साथ ईद मिलते हैं, उनको वेव करते हैं, लेकिन एक ऐसी खातून जिसका इमेज ही इंटायरली डिफरेंट है हम सबके माइंड में, लेकिन वो नमाज पर खुलकर बात कर रही है, वो रोजों पर खुलकर बात कर रही है, और वो कह रही है कि मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ। और उससे एक सवाल किया गया कि आप जब रोजा रखती हैं तो अपना काम जारी रखती हैं, जिस पर उसने जवाब दिया कि यही सवाल एक बास्केटबॉल प्लेयर से पूछा गया था, जिस पर उसने ये जवाब दिया था कि मेरा बास्केट खेलना मेरी प्रोफेशनल ड्यूटी है और मेरा रोजे रखना जो है एक रिलीजियस ड्यूटी है। तो मैं ये दोनों ड्यूटीज को एक साथ पैरेलल सरंजाम देता हूं। ये नहीं होता कि मैं एक ड्यूटी को सरंजाम दे दूं और दूसरी ड्यूटी को जो है मैं छोड़ दूं। इसी तरीके से जब मेरा काम हो रहा होता है तो मैं किसी किस्म का कोई बहाना नहीं रखती कि मैंने रोजा रखा हुआ है। रोजे के साथ साथ ही मेरा काम चल रहा होता है, मेरे शूट चल रहे होते हैं। बाज़ औक़ात उस दौरान कोई नमाज का वक्त आ जाए, मेरे ड्रेस छोटा हो या मैं ट्रैवलिंग की वजह से किसी ऐसे इन्वायरमेंट में मौजूद हूँ जहां पर नमाज अदा करना जो है मेरे लिए पॉसिबल ना हो, तो मैं नमाज फिर छोड़ देती हूँ। बाद में उसकी मैं कज़ा करती हूँ और मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ। अब आपने ये बताना है कि क्या लोग जो इसके बारे में जजमेंटल हो रहे हैं ये ठीक है या नहीं है, लेकिन अब किसी का कनेक्शन अल्लाह ताला के साथ कैसा है ये वो या परवरदिगार की ज़ात ही जानती है। हमें किसी से मुतल्लिक भी जजमेंटल नहीं होना चाहिए। अब नहीं पता किसकी कबूल है और किसकी कबूल नहीं है। नूरा फतेह का ये तमाम का तमाम इंटरव्यू उसका जो है हमने चरवा आपके सामने पेश किया है। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या नूरे की बातें ठीक हैं या गलत हैं, आप कितना इस बात से मुत्तफिक हैं और क्या आप उनको सजेशन देना चाहेंगे, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको दीन इस्लाम को सही तरीके से समझने, इस पर अमल पैरा होने और दूसरों तक इसके पैगाम को पहुंचाने की तौफीक दे। थैंक यू।